हेलो एवरीवन या स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से इंग्लिश बाई नितेश सर पर। और आज हम हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पिछले 10 सालों में रिपीटेडली पूछे गए हैं। इसका मतलब ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है लेकिन ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करे स्टार्ट कर दें। देखिए, पहली वीडियो मैंने बोला था कि इस पेज के बारे में कि मैंने अपने हाथों से यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं जो पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आया है इसमें। देखिए, ईयर लिख रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, उसके साथ मैं उसका ईयर लिखता चलूँगा। ओके, देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फर्स्ट फ्लाइट। विजिबल है ये? ओके। ऑफ यंग seagull when his mother tricked him for the fish food। और ये आपका पूछा गया है 2013 में। ओके, पेन चेंज करूँ 1 मिनट के लिए ना। देखिए, आप पहले इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द family cheer the young seagull on the success of his फर्स्ट फ्लाइट। और ये आपका पूछा गया है 2016 में और 2026 में। अभी रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है ये, सेकंड नंबर 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चा ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत। ये मैं मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ। मेहनत करिए ना क्वेश्चंस को देखने में, निकालने में। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द यंग seagull feel on his first फ्लाइट हो गई ना, क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन है 2017 का। देखते चलो, क्वेश्चंस को लिख के भाग मत जाना, इनको एक्सप्लेन करूंगा अभी अच्छे से। ओके, व्हाट वाज द फोर्सफुल थिंग to make the young seagull
सक्सेसफुल टू फ्लाई। 2022 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। इनको मैं विजुअल के साथ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो के साथ में एक्सप्लेन कराया मैंने पूरा टॉपिक अच्छे से। बातें समझ में नहीं, बातें इंसान भूल भी जाता है ना, तो स्टोरी उसको याद रह जाती है जब उसको देखता है वो, है ना। इसलिए मैंने मेहनत करी है उस वीडियो पे, जाके चेक कर लेना एक बार। ओके, बहुत बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत ज़रूरी वीडियो है वो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस ये आए हुए ना, ये देखो 2024 का क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ कुछ, तो इसमें जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ ना, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसमें, है ना। छोड़ना नहीं बेटा कुछ भी। देखिए नेक्स्ट, व्हाट डज द साइट ऑफ the food maddened him suggest? 2025 का क्वेश्चन है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए इसमें बताऊंगा अभी मैं कौन कौन से जरूरी हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। अभी रुक जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ इसमें से। होने को तो एक 6 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, बट वो पैराग्राफ से मैं उसको वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, वाई डिड द वे डिड द फैमिली हेल्प the young seagull during its फर्स्ट फ्लाइट। और ये आपका क्वेश्चन 2026 का आया हुआ है और 2016 का भी आया हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा 6 क्वेश्चंस और हैं 2023 में आए हुए पैराग्राफ में। देखो मैंने तुमसे बोला था कि पैराग्राफ को छोड़ना नहीं है। तुम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उसको इतना अच्छे से समझ में आ जाओ कि जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो बनते टॉपिक के अंदर से ही है, बाहर से कुछ नहीं आना, है ना। तो हमें उस स्टोरी को ही इतना घोल के पी जाना है, उस स्टोरी को इतना अच्छे से याद कर लेना है। और अगर तुम मेरी साइड से पढ़ रहे हो, अगर तुम मेरे पढ़ाए हुए वर्ड देख रहे हो, मेरी वीडियोस अगर देखते हो एक्सप्लेनेशन वाली, तो तुम्हें अच्छे समझ में आती है, क्योंकि अब मैं विजुअल्स के साथ में पढ़ाने लग गया हूँ। यानी कि चाहे क्लास 9th हो गई, चाहे क्लास 10th हो गई या 12th की भी, अगर तुम किसी भी क्लास में हो ना, तो एक बार उनको जाके चेक करना कि क्या दिया है मैंने, ठीक है। देखो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ यंग सीगल व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द फिश फूड। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि वो जब उड़ता नहीं है, उसकी माँ क्या करती है, एक मछली का टुकड़ा लेके आ जाती है वहाँ पे और उसके सामने रुक जाती है ना, चट्टान के कोने पे, बताया था मैंने। उसके बाद वो क्या करती है, वो जैसे बच्चा भाग के आता है, सीगल भाग कर आता है उसको खाने के लिए, उसको भूख लगी होती है, 24 घंटे से वो भूखा है। अब क्या होता है, वो उधर से हट जाती है और क्या होता है, वो मछली के टुकड़े के साथ नीचे गिर जाता है। तो ये उसकी ट्रिक थी, है ना, कि वो मछली के खाने के लिए किस तरीके से जाता है। उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया था, उसको उड़ाने के लिए, क्योंकि वो उड़ ही नहीं रहा, डर खत्म होना चाहिए ना, तो डर खत्म ऐसे हुआ उसका। देखिए 2013 को क्वेश्चन, हाउ डिड द फैमिली चेयर द यंग सीगल ऑन द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। जब वो उड़ने लग जाता है तो मैंने बताया था वो आते हैं आसपास उसके, है ना, और चीची करके खुश होते हैं, क्या का गुगू की करके। तो ये था जब उसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाती है तो वो कैसे करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके,
ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जाके पीडीएफ से देख लेना, सारे मिल भी जाएंगे। उसके अलावा भी मैं अगर तुम चाहो तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, खुद से। हाउ डिड द यंग सीगल फील ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट? 2017 का क्वेश्चन है कि जब उसने अपनी पहली उड़ान भरी तब उसने कैसा फील किया, ठीक है। वॉट वॉज द फोर्सफुल थिंग टू मेक द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई? 2022 का क्वेश्चन है ये। देखिए ऐसा क्या हुआ था जो उसने, उसको फोर्सफुल थिंग क्या थी, मतलब ऐसा क्या था जिसने उसको फोर्स किया उड़ने के लिए? तो वो थी उसकी भूख, ठीक है, क्योंकि खाने के लिए ही भागा था वो, है ना। 24 घंटे से बच्चा भूखा है तो भूख तो दिक्कत तो आती है उसको। देखिए वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल जो है वो उड़ने से क्यों डरता था? ये सुनना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? वो उड़ने से क्यों डरता था? मैंने बताया था जब वो चट्टान के ऊपर रखा रहता है, खड़ा रहता है तो दिखता है वो पानी पानी है, अब पानी से उसको डर लग रहा है, पानी से उसको डर भी लग रहा है और किस बात का भी डर है कि उसके पंख जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे, उसको, उसका वजन सह नहीं पाएंगे, वो गिर जाएगा, ठीक है, ये उसका डर था। वॉट डज द साइट ऑफ द मैंडेट, वॉट डज द साइट ऑफ द फूड मेडेड हिम सजेस्ट? 2025 का क्वेश्चन ये कहता है कि जो खाने की जो भूख थी, ठीक है, उसको उसने कैसे प्रेरित किया, वो सजेस्ट करना है तुम्हें बस, मतलब तुम्हें ये बताना है उसके बारे में कि उसके फूड ने कैसे उसकी हेल्प की थी। तो भूख क्या था, बस उसके लिए उड़ गया, वो खाने के लिए गिर गया। इन वॉट वे डिड द फैमिली हेल्प द यंग सीगल ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट? किस तरीके से उसकी फैमिली ने उसकी पहली उड़ान के लिए मदद की? ये लाइट भी दिक्कत दे रही है, टिक जाया कर, कभी मैं येलो हो रहा हूँ, कभी मैं वाइट हो रहा हूँ, हाँ, कभी अंग्रेज होना जा रहा हूँ, कभी इंडियन हो जा रहा हूँ, कुछ भी कहो, हैंडसम तो मैं हूँ, है ना। चलिए देखिए, तो ये था कि उसकी पहली उड़ान के दौरान उसकी फैमिली ने उसकी मदद कैसे की, या फिर उसकी हाँ कैसे मदद की उसकी। 2026 का भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यही रिपीटेड, याद रखना। अब देखो 2026 का ये क्वेश्चन है, 2025 का ये क्वेश्चन है, और 2024, 25, 26 लगातार 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी टॉपिक से। मैंने तुम्हें बताया था एक्सप्रेशन के टाइम पे कि हिज फर्स्ट फ्लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बजाय एयरप्लेन वाले टॉपिक के, ठीक है, तो इस पर तुम्हें अपना फोकस ज़्यादा रखना है। देखो ये क्वेश्चन हो गए, उसके अलावा देखो पैराग्राफ आया था आपको, टॉपिक का पैराग्राफ, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो उसको। देखिए अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छी से पढ़ी है मेरे साथ में तो आप क्वेश्चन का जवाब खुद ही दे दोगे। पहला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पूछे गए 2023 में पैराग्राफ से। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द यंग सीगल हैव? यंग सीगल के कितने भाई बहन थे? हमने पढ़ा था 2 भाई थे 1 बहन थी, यानी कि 3 लोग थे, ठीक है। हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई? फ्लाई करने से कौन डरता था? यही आंसर दे दिया देखो, यंग सीगल। हु हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर? एक दिन पहले ही कौन उड़ गया था? हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा है ये टॉपिक, है ना, कि उसके जो भाई बहन थे वो उड़ चुके थे उससे एक दिन पहले ही, वो 24 घंटे के लिए बैठा था, 24 घंटे बार बार आ रहा है टाइम, याद रखना। वेयर डिड द यंग सीगल रन अवे बैक? मैंने बताया था कि जब वो आता है उड़ने दिखता है, उनको खड़ा होकर देखता रहता है, उसके बाद फिर क्या करता है, कहाँ वापस चला जाता है। मैंने बताया था चट्टान की छोटी सी जगह पर जहाँ वो रहता है उसी में वापस बैठ जाता जाके, है ना। तो यही था, वेयर डिड द यंग सीगल रन अवे बैक। और फिर उसके बाद आपको एज का पूछा गया है सिनोनिम, और फियरलेस का एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम में ग्रामर के टॉपिक में करवाऊंगा, याद रखना ग्रामर के टॉपिक कैसे भी स्किप नहीं करने हैं, ओके। चलिए, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड हैं, जरूर से देखने हैं, पीडीएफ से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहां से इनको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 5 एफ्रेड वाला, चाहे पैराग्राफ से बने चाहे कैसे बने, और ये आपके एमसीक्यू से ही बन सकता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले मस्त सेशन के साथ, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं।
विद विजुअल एक्सप्लेनेशन, है ना, क्योंकि वीडियो से अच्छा समझ में आता है। और अगर पहली बार आ रहे हो तो जाकर के पहले एक्सप्लेनेशन भी देख लेना, क्वेश्चन आंसर यहाँ से देख लेना। अगर सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए, सारे के सारे मैंने करवा रखे, इतना मैंने करवा दिया है ना, पीडीएफ से इतना मैंने दे दिया, तो मैं एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाना कैसे भी। ये पढ़ लिया, कुछ बाहर नहीं जाएगा। इंग्लिश में 100 नंबर ठोकने की गारंटी मेरी है, बस तुम्हें पढ़ना मेरे साथ है, ठीक है। तो बस चलिए, अपने दोस्तों, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसी दुश्मनों को भी शेयर कर देना, चाहे कुछ भी हो। नंबर तो अच्छे आए बच्चों के, फेल हो जाए क्या मतलब है, तुम अच्छे परसेंट लेके पास हो जा रहे हो, वो फेल हो जा रहा है, कोई अच्छी बात होती है। तो दुश्मनों के साथ भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी भलाई कर देनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, क्योंकि ये वीडियोस तुम्हारे लिए ज़रूरी होने वाले हैं, चाहे तुम किसी भी क्लास में हो, ग्रामर के टॉपिक से, क्योंकि ग्रामर तो देखो सब क्लास में इंपॉर्टेंट होता ही होता है, ठीक है। तो बस कहोगे बार बार सर रोक जा रहे हैं, रुक जाओ यार, कहाँ भागी, कहाँ जा, तुम्हें कौन सी लंका लुट रही है तुम लोगों की, हैं। तो बस चलो, फिर कहोगे सब पका रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।